अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो कमेंट सेक्शन में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूँ और जो हाईएस्ट मोमेंटम स्टॉक फॉर द डे होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आज के इंडेक्स की परफॉर्मेंस हम देखें तो इंडेक्स ने जो है 1085 पॉइंट्स लूज किए हैं, 0.64%। नाउ द सिचुएशन इज के कैंडल हमें ग्रीन नजर आ रही है, ऑल दो पॉइंट्स लूज हुए हैं। उसकी वजह ये है बुनियादी कि हमारे पास अगर आप ओपन देखें तो मार्केट 1,68,221 पे ओपन हुई थी। हाई लगाया था 1,69,313 का और लो लगाया 1,68,170 का। क्लोजिंग आई है 1,68,412 की। तो जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो ओपन से ऊपर है कुछ, इस वजह से जो है हमने देखा कि ग्रीन कैंडल बनी। हाउएवर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो कल के पॉइंट से 1085 पॉइंट्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज के इंडेक्स में जो आपका पॉलिसी रेट की एक न्यूज आई थी वो उससे बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं आई और हमने देखा कि वॉल्यूम्स बहुत एक्सेप्शनली इंक्रीज हुए हैं। अगर हम इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात करें तो वहां पे एक गोल्डन क्रॉस लगा है। आपके आज के जो वॉल्यूम्स थे वो करीब 592 मिलियन वॉल्यूम्स आए हैं, जो कि एवरेजेस के साथ हम कंपेयर करें तो इंडेक्स की जो 50 डेज की एवरेज है वो 338.57 मिलियन है, 20 डेज की जो एवरेज है वो 417 मिलियन है और 200 डेज की जो एवरेज है वो 406 मिलियन आती है। तो अभी करंटली जो हमारे पास सिचुएशन बनी है, हमारी 20 डेज की जो आपकी एवरेज वॉल्यूम्स हैं उससे वो 200 डेज की एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चले गए हैं, करीब आपके 9 मिलियन वॉल्यूम्स। तो ये एक गोल्डन क्रॉस जो है वो लगा है वॉल्यूम्स में, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। हाउएवर जो कैंडल है वो बियरिश है और अभी भी इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 1,66,500 का और उसके बाद 1,63,500 का, ये एक्सपोज्ड है। इमीडिएट सपोर्ट जो इंडेक्स की है वो ये है 1,66,500 की और अगर इसको इंडेक्स सस्टेन ना कर सका, रिस्पेक्ट ना कर सका, तो फिर हम देखेंगे कि एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 1,63,450 के करीब बनती है। यहाँ पे 50 और आपका जो एवरेजेस की फिबोनाची एवरेजेस हैं यहाँ पे उनका गोल्डन क्रॉस इस रीजन में अवेलेबल है, तो वो इंडेक्स को जो है वो बहुत अच्छी सपोर्ट देने की सिचुएशन में होंगी। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1,71,700 की रेजिस्टेंस है पहली हमारे पास और उसके बाद जो है वो हमारे पास 1,75,185 की रेजिस्टेंस बनती है। करंटली ये इनडिसाइसिव सेशन रहा, बेहतर होता कि इंडेक्स में जो है वो नीचे अगर वीक बन जाती तो वो एक इनकरेजिंग बुलिश सिग्नल हो सकता था, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडेक्स की ये जो कैंडल है ये जो है आपको बियरिश सिग्नल जो है उसको इंडिकेट कर रही है। अभी अगर मोमेंटम की हम बात करें, ऑल्दो इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज किए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा जो है वो मोमेंटम लिया है। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स में होंडा एटलस कार्स हैं, अपर लॉक हुआ ये 18.17 रुपए के साथ। उसके बाद अगर आप देखें तो लोड्स लिमिटेड है 9.97% का गेन इसने दिया, 1.34 रुपए का। लोड्स के बाद हमारे पास दीवान सीमेंट है 3.97% का गेन इसने दिया, 36 पैसे का। उसके बाद हमारे पास जो है केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स से फास्ट केबल्स लिमिटेड है, ऑल्दो इसने पॉइंट्स लूज किए हैं, 5 पैसे लूज किए हैं, लेकिन अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो इसने लीस्ट नेगेटिविटी जो है वो फास्ट केबल्स में थी। देन वी हैव NRSL, ये आपका एलाइड इंडस्ट्रीज से है। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग से बैंक ऑफ पंजाब है 1.57% से, इसमें सबसे हाईएस्ट मोमेंटम था। मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन जो है इसको हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, गेन ये अपर लॉक हुआ 2.89 रुपीज के साथ। देन वी हैव आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन फर्टिलाइजर सेक्टर से, इसने जो है 4 पैसे का गेन दिया है 0.28% का। देन वी हैव ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बड़ा अच्छा गेन इसने पोस्ट किया 14.475 मिलियन के साथ, इसने 3.53% का गेन पोस्ट किया है। ट्रीट के बाद हमारे पास जो है वो गनी ग्लास लिमिटेड है, 2.87% का गेन दिया, 1.03 रुपए का। उसके बाद हमारे पास MACFL है, एक अच्छा मोमेंटम इसमें आया, बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए, लेकिन स्टिल जो है ऊपर से हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर भी आ गया, तो ये 26.25 से ऊपर जो है इसमें सिचुएशन अच्छी बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मुदारबाज से हमारे पास FFLM है, इसने बड़ा अच्छा 3.96% का गेन पोस्ट किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से बात करें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड जो है 1.39% का गेन पोस्ट किया।
उसके बाद हमारे पास बीपीएल है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से, इसने जो है अपर लॉक लगाया है 3.08% से। देन वी हैव पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, 142.80 पे ये क्लोज हुआ है, अपर लॉक था 12.98 पैसे के साथ। उसके बाद आईबीएल हेल्थ केयर लिमिटेड है फार्मास्यूटिकल से, 1.45% का गेन इसने पोस्ट किया। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड है, ये कल भी डिस्कस हुआ था, 10% का गेन आया है, 1.59 रुपीज का गेन था। देन वी हैव सिनर्जी को आपका रिफाइनरी से 8.45% के गेन के साथ। उसके बाद मीडिया टाइम्स है, 6.28 रुपीज पे ये क्लोज हुआ है, 9.22% का गेन था, 53 पैसे का। उसके बाद कोहिनूर मिल्स है, कोहिनूर मिल्स में भी अपर लॉक लगा, 11.52% का जो है इसने गेन पोस्ट किया है, 1 रुपया। उसके बाद ZTL है, ZTL ने 8.70% का गेन पोस्ट किया, 1.19 रुपीज का। लास्ट में हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर लिमिटेड है, कल भी ये डिस्कस हुआ था, बल्कि मुतअद्दिद दिनों से ये डिस्कस हो रहा है। अपर लॉक हुआ 10.01% से 3 रुपये 88 पैसे का इसने गेन पोस्ट किया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे पॉजिटिव मोमेंटम रहा, ऑल्दो आपकी मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन इन स्टॉक्स में जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम हमें सेक्टर वाइज देखने में आया। तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके जो है अपना एक बेहतर जो है वो ट्रेड प्लान बना सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यू ऐड कर रही होगी, एंड इफ यू फील के ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यू ऐड कर रही है तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा जो है अगर आपको लगे कि इससे किसी फेलो ट्रेडर की हेल्प हो सकती है तो फील फ्री टू शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।